जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। अभी जो चर्चा का विषय है, हमारा जो सेशन है, चर्चा का विषय जो हम सेशन लेकर आए हैं उसमें हमारा आज का विषय है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। फ्रेंड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो रिपोर्ट आई है जिसमें गरीबी और भुखमरी के बारे में रैंक आती है। और फ्रेंड, इस बार भी हमारे भारत का हर बार से जो प्रदर्शन है बहुत ही बुरा गया है, बहुत ही भुखमरी हमारे देश में फैली हुई है। तो हम उससे संबंधित कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, ऐसा कंटेंट देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ में हमें भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी हो रही है जिससे हमारा देश पीछे होते जा रहा है। कुछ चीज़ों में बहुत आगे बढ़ रहा है तो कुछ चीज़ों में पीछे हो रहा है फ्रेंड। और ये हमारे लिए MPPSC UPSC हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको देखते हैं आखिर क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स फ्रेंड। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2020 रिपोर्ट अभी जारी हुई है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI का फुल फॉर्म है। ठीक है, GHI का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर ये हमारे PSC में या UPSC में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि GHI का फुल पूरा नाम बताओ, तो क्या होगा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी काफ़ी भुखमरी मौजूद है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी अभी भुखमरी क्या है हमारी मौजूद है, अभी भी हमारे देश में भुखमरी फैली हुई है। आपको बता दें, यानी कि जो 107 देशों की रैंकिंग हुई थी जिसमें हमारे देश का 94वां पायदान है, 94वां स्थान है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार 27.2 के स्कोर के आधार साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। यानी हमारे देश में 27.2 क्या है? भुखमरी फैली हुई है। यह रिपोर्ट किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात 5 साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हमको क्या पता चला कि 3 चीज़ों को देखा जाता है। पहला, बच्चों का कुपोषित होना। दूसरा, जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनका वजन उनकी लंबाई से कम है। और तीसरा कि जो 5 साल के बच्चे उनसे मतलब 5 साल की उम्र से जो ज़्यादा के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर। यहाँ पे 3 चीज़ों को फोकस करा जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, और ये तीनों चीज़ें कब होती हैं? कुपोषित होना, वजन का कम होना या मृत्यु दर का बढ़ना, ये तीनों चीज़ें भुखमरी के कारण होती है फ्रेंड, है ना। यानी उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता, अच्छे सही समय पे उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती, उसके कारण उनमें भुखमरी फैल जाती है और कुपोषण होना, वजन का कम होना और मृत्यु दर का बढ़ना स्वाभाविक ही बढ़ जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कुल 107 देशों को शामिल किया गया, जिसमें जो हमारा भारत है वो 94 यानी कि 94th पायदान पे था। भारत कई सारे पड़ोसी देशों से भी पीछे चल रहा है। यानी कि जो पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से? जापान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, कुछ जो हमारे देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, इन देशों के मुकाबले हमारा जो देश है क्या है? पीछे चल रहा है। इन देशों में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। ठीक है, ये कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे से क्या हैं? आगे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कुछ सुधरी है, यानी पहले से क्या हुआ है? हमने इम्प्रूवमेंट लाया है, लेकिन अब भी भारत क्या है? पड़ोसी देशों से क्या है? पीछे चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 13 देश ऐसे हैं जो हंगर इंडेक्स में भारत से पीछे हैं, सिर्फ 13 देश। सीधी सी बात है, जब 107 देशों को शामिल किया गया उसमें 94 स्थान पे हम हैं, तो 13 देश हमसे पीछे हुए। कौन कौन से हैं? रवांडा, नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, चाड जैसे जो देश हैं वो हमसे क्या हैं? पीछे हैं। हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 17वें, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 74वें और पाकिस्तान 88th स्थान पर है फ्रेंड, है ना। मतलब हम सोचिए कितने ज़्यादा पीछे हैं, मतलब हमारे पड़ोसी देशों से बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से खराब है। ठीक है, भारत का स्कोर इसमें 27.2 है,
जबकि पाकिस्तान का 24.6, बांग्लादेश का 20.4 और नेपाल का 19.5 स्कोर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार, यानी जो 14, अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें फ्रेंड, है ना, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो 14% जनसंख्या जो है वो क्या है, कुपोषण है। भारत में बच्चों में कुपोषण की स्थिति बहुत ही बढ़ गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिनकी मृत्यु दर अधिक है, उसके हिसाब से तैयार की जाती है। तीन चीज़ों को फोकस कर ही हमारी हंगर इंडेक्स लिस्ट आती है। ठीक है, भारत साल 2015 में 93वें स्थान पर था, 2017 में 97वें स्थान पर था, 2017 में 100वें स्थान पर था, 2018 में 103वें स्थान पर था और 2019 में 102वें स्थान पर था। यानी कि हर साल हमने क्या करा, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आया। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है। फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप ज़रूर बनाना। कौन सा ग्राफ फ्रेंड, ये कि 2015 में 93, 2017 में 97, इस प्रकार से आप ग्राफ को बनाना। और ग्राफ को बनाने के बाद आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। आप यहाँ पे सन लिखना और यहाँ पे स्थान लिखना। ठीक है फ्रेंड, क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एथिक्स वाला एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा और अगर आपने उसमें ग्राफ बनाया तो आपकी स्कोर, आपका परसेंट अच्छा होगा। इस रिपोर्ट में भूख की स्थिति के आधार पर देशों को 0 से 100 अंक दिए गए हैं। 0 से 100 अंक तक मिले हुए हैं। इस रिपोर्ट में 0 अंक सबसे अच्छा, अर्थात भूख की स्थिति नहीं होना है। ठीक है, यानी कि 0 अंक जिसको मिलेगा उसकी स्थिति सबसे बेटर है। रिपोर्ट में 10 से कम अंक का मतलब है कि देश में भूख की बहुत कम समस्या है। इसी तरह रिपोर्ट में 20 से 34.9 अंक का मतलब भूख का गंभीर संकट है। रिपोर्ट में 35 से 95.9 अंक का मतलब हालत बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और 50 या इससे ज़्यादा अंक का मतलब है कि देश में भूख की बहुत ही भयावह स्थिति है। इस रिपोर्ट में भारत को 30.3 अंक मिला है। कितना? 30.3 अंक मिला है। इस अंक का मतलब है कि भारत में भूख की गंभीर संकट है ना। नेक्स्ट हमारा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व में भिन्न भिन्न देशों में खान पान की स्थिति का विस्तृत जानकारी दिया जाता है। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है तथा उसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी है और उसमें कमियां क्या है ना। यह रिपोर्ट प्रत्येक साल अक्टूबर महीने में जारी की जाती है। हर साल अक्टूबर महीने में आती है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत साल 2006 में की थी। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना आप कि कौन निकालता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसी ही ने इसकी शुरुआत 2006 में की थी और अक्टूबर के हर महीने, हर साल अक्टूबर में ये इंडेक्स निकाली जाती है। वेल्ट हंगर लाइफ नाम है एक जर्मन संस्था ने साल 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था। कब किया था फ्रेंड? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी 2006 में किया था। वेल्ट हंगर नाम का एक जर्मन संस्था है ना, जर्मन संस्था ने करता है। फ्रेंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट की जो 3 लाइन है ये तो आप नोट कर लेना और याद कर लेना। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करके ये इंडेक्स निकाला जाता है और इसमें इनको अंक दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये कि हमारे पड़ोसी देश, फ्रेंड, इंटरनेशनल रिलेशन IR हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमारे पड़ोसी देशों को भी पॉइंट ऑफ व्यू करना, इसमें पूरा फोकस करना। नेक्स्ट चीज़ आप ये याद रखना कि हर साल इसकी स्थिति क्या रही, अगर आप ये ग्राफ में बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। ठीक है, और हमें ये भी याद रखना कि 40% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है हमारे देश में। तो ये आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखना जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बनने की पूरी संभावना हो। और फ्रेंड, ये मेंस में रिटर्न के साथ साथ MCQ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।
और मेरे जो चैनल है मेरा जो वीडियो है, आप ये चर्चा का विषय उसको पूरी तरह से देखना, पूरे विषय देखना, क्योंकि ये इस साल के चर्चा के विषय हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत